श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। आज आपके सामने एक अद्भुत भक्त का चरित्र, उसका थोड़ा सा भाग रखता हूं। भक्त का नाम है जयदेव। उनकी प्रसिद्ध रचना है गीत गोविंद। गीत गोविंद की विशेषता यह है कि एक दफा जब जयदेव जी इसकी रचना कर रहे थे तो एक लाइन कुछ ऐसी आई उनके भाव में जो सांसारिक दृष्टि से अश्लील थी। और जयदेव जी श्रृंगार रस के भक्त कवि थे, तो उन्होंने सांसारिक प्रभाव के कारण उस लाइन को लिखा नहीं। अब दूसरी लाइन भाव पे आ नहीं रही है और वो लाइन लिखी नहीं जा रही है। ऐसी स्थिति में जयदेव जी ने सोचा कि अभी दूसरे काम करते हैं, इसको बाद में लिखेंगे। पद्मावती उनकी पत्नी का नाम था। कहा, पद्मावती, मैं स्नान करके आ रहा हूं, गंगा स्नान, पास में ही गंगा थी। उन्होंने कहा अच्छी बात है। पद्मावती ने पीछे उनके लिए भोजन तैयार कर लिया कि भाई स्नान करके आते हैं, उसके पश्चात वो भोजन किया करते हैं। तो वो थोड़ी देर में जयदेव जी आते हैं। तो पद्मावती बोलती है, बोले आज इतनी जल्दी स्नान करके आ गए क्या आप? तो जयदेव जी कहते हैं कि मेरे को भूख लग रही थी आज, इसलिए सोचा कि जल्दी से स्नान करके जाऊं और भोजन करूं। तो बोले अच्छा, मैंने खाना तैयार किया ही है, आ जाओ आप। तो कहा कि मैं 1 मिनट थोड़ी टेबल पर एक लाइन लिखनी है, वो लिखे आऊं। लिखे आओ। तो वो लाइन जो अधूरी थी उन्होंने पूरी कर दी। वही जिसको वो पहले अश्लील भाव समझे बैठे थे, वही लाइन लिखी गई। जयदेव जी ने भोजन कर लिया और भोजन करके कहते हैं पद्मावती से, अच्छा पद्मावती, मैं जरा घूम आता हूं बाहर। तो जयदेव जी बाहर चले गए। पद्मावती का ये नियम था कि पति को भोजन करा के भोजन करती थी वो, तो वो खुद भोजन पर बैठ गई। थोड़ी देर में असली जयदेव जी आए स्नान करके और कहते हैं, अरे पद्मावती, आज क्या हो गया तेरे को? तू मेरे से पहले ही भोजन करने लग गई। पद्मावती कहते हैं, आप क्या कह रहे हो? ये थाली पड़ी है ना, आपने तो भोजन कर लिया। अरे मैं स्नान करके तो अब आया हूं भाई, भोजन कहां कर लिया? आपने भोजन भी किया है और टेबल पर बैठ करके अपनी एक लाइन भी पूरी की है। बोले अच्छा, देखूं तो देखा तो जो जिस लाइन को वो अश्लील समझे बैठे थे जयदेव जी, वही लाइन वहां लिखी हुई है। जयदेव जी ने कहा, पद्मावती तुम धन्य हो, प्रभु आए, भोजन कर गए, दर्शन दे गए तेरे को, और मैं रह गया। ये लाइन तो प्रभु ने पूरी की है। तो वो गीत गोविंद है
इस गीत गोविंद के संबंध में एक चमत्कार की बात आपको और बताऊं। जगन्नाथपुरी में एक बच्ची थी। सुबह सुबह वह एक बगीचे में जाती और भगवान के लिए फूल तोड़ के लाती और वो गीत गोविंद को गुनगुनाती रहती। तो प्रभु जगन्नाथ जी को वो गीत गोविंद इतना पसंद था कि वो अपने स्थान से बच्चे के रूप में उस लड़की के पीछे पीछे रहते और वो मस्त हो जाते। और बच्ची तो बचती बचती इधर उधर जाती और उनके कपड़े झाड़ियों में उलझ करके फट जाते। पुजारी ने देखा कि शाम को ड्रेस बहुत बढ़िया रहती है प्रभु की, सुबह फट कैसे जाती है। जब 2-3 दिन हो गए तो उन्होंने वहां के महाराजा को खबर की, पुरी के महाराजा को। महाराजा ने पहरे बैठा दिए, इसके बावजूद रोजाना कपड़े फट रहे हैं। तो पुजारी ने प्रार्थना की जगन्नाथ जी से कि प्रभु इसका रहस्य तो आप ही जानते हो, आप ही बताओ तो पता चले। तो पुजारी को स्वप्न में कहा प्रभु ने कि भाई सुबह सुबह मैं वहां बगीचे में जाता हूं, वहां लड़की गीत गोविंद गुनगुनाती है, मैं उसमें मस्त हो जाता हूं, मेरे को कपड़ों का ध्यान नहीं रहता तो कपड़े झाड़ियों में उलझ के फट जाते हैं। पुजारी ने महाराज को कहा कि महाराज इसका रहस्य तो यह है। उसके बाद में पुरी के महाराजा ने जगन्नाथ जी के मंदिर में ही गीत गोविंद गायन की व्यवस्था कर दी और सुमधुर ताल के साथ में, वाद्य के साथ में यह रोजाना सुनाया जाने लगा जगन्नाथ जी को। आज की क्या स्थिति है ये पता नहीं, लेकिन उस समय की बात बता रहा हूं जिस समय ये गीत गोविंद बहुत ज्यादा प्रचलित था। तो उन जयदेव जी की बात है। बंगाल में एक रियासत थी, उसके राजा का नाम था लक्ष्मण सेन और जयदेव जी राजकवि थे, उनके मित्र भी थे और राजकवि भी थे। महाराजा के, वहां के राजा के मित्र भी थे और राजकवि भी थे। एक दिन प्रसन्न होकर के लक्ष्मण सेन ने उनको 4 मोहर दी, कहा ये ले जाइए। जयदेव जी ने बहुत मना किया कि भाई मेरे पास में खूब है, अभी आवश्यकता नहीं है। तो महाराजा ने कहा कि नहीं नहीं, यह तो ले ही जाइए आप। तो जयदेव जी ने कहा कि अच्छी बात है भाई। तो उस जमाने में कंधे पर एक तौलिया, अंगोछा कहते थे, रखने का रिवाज था। उन्होंने उस अंगोछे की वो 4 मोहर बांध ली और कंधे पर लटका लिया। जैसे जेब कतरे बैंक में घूमते रहते हैं, वैसे ही राज दरबार के आसपास ठग घूमते रहते थे कि आज कौन गया, क्या लाया वहां से। तो 4 ठग थे, उन्होंने देखा कि आज तो जयदेव जी के अंगोछे में कुछ न कुछ बंधा हुआ है। बोले यार तो मोहरे हैं। चारों ठग पीछे हो गए उनके। जयदेव जी के मकान और महल के बीच में थोड़ा जंगल पड़ता था। जयदेव जी उस जंगल में पहुंचे, वो चारों पीछे पीछे चल रहे हैं थोड़े फासले पर। जयदेव जी समझ गए कि आज तो इनका इरादा गड़बड़ी है। उन्होंने पूछ लिया, कहो भाई कहाँ जाओगे? तो वो ठग बोलते हैं, आप जाओगे वहीं जाएंगे भाई। जयदेव जी ने देखा है कि और परेशान करेंगे, ये मोहरों के लिए आए हैं,
तो बोले देखो भाई, मैं सब समझता हूं, तुम मोहरों के लिए मेरे पीछे पड़े हो, लो ये मोहर ले जाओ। बड़े खुश हुए, उन्होंने अंगोछा और दे दिया उस मोहर के साथ में। ऐसा नहीं कि मोहर खोल के दियो, अंगोछा भी दे दिया अपना। तो थक वापस लौट रहे हैं, जयदेव जी अपने रास्ते चल रहे हैं। इतने में एक ठग के दिमाग में आया, अरे बोले ये जयदेव जी ने अपने को पहचान लिया है, और ये महाराजा को बता देंगे तो फांसी होगी अपने को। तो बोले क्या करें? अरे इनको मार दो, जयदेव जी को मार दो। दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने, उन्होंने कहा अरे भाई देखो, मारो तो मत, ऐसा करो कि देखो वो कुआं है एक, पानी उसमें है नहीं, सूखा कुआं है, इनके हाथ पैर तोड़ करके उसमें डाल दो, जिंदगी हो तो बच जाएगा और नहीं तो मर जाएगा, अपने हाथ से क्यों मारो। तो चारों हाथ पैर काट करके उस खड्डे में डाल दिए। अब ये तो भक्त भक्त थे, इसलिए इनके लिए क्या अच्छा क्या बुरा, वहां मस्त होकर के गीत गोविंद गाने लगे। एक दो दिन गुजरे, राजा ने देखा कि राजकवि कैसे नहीं आ रहे हैं। मालूम किया, बोले साहब वो तो घर ही नहीं पहुंचे। चारों तरफ घुड़सवारों को दौड़ाया गया, राजा खुद निकल पड़ा उनको तलाश करने के लिए। एक साइड में जिधर से राजा निकल रहा था, वो देख रहा है कि गीत गोविंद की बड़ी सुमधुर ध्वनि आ रही है। तो उन्होंने नौकरों को कहा कि जाओ भगो, देखो उधर से आवाज आ रही है। नौकरों ने बताया महाराज ये तो सूखे कुएं में पड़े हुए हैं। बोले निकालो इनको भाई। निकाला तो हाथ पैर तो टूटे हुए हैं। उनको निकाल करके महल में ले गए, नहलाया धुलाया साफ किया, वैद्य जी से उपचार करवाया ताकि घाव ठीक हो जाएं। हाथ उस समय शल्य चिकित्सा ऐसी नहीं थी कि हाथ पैर वापस जोड़ दिए जाएं, इसलिए वो अब कटे हाथ और पैर से ही रहे। लेकिन महल के अंदर सेवा में कोई कमी थी नहीं। राजा का काम तो चल रहा था, वो रोजाना कोई न कोई अपना पद राजा को सुना देती थी। एक दिन राजा बड़ा प्रसन्न हुआ उन पर, उनको कहा कि आपकी कोई इच्छा हो तो मेरे को बताओ। तो जयदेव जी कहते हैं भाई मेरी एक इच्छा है, इस क्षेत्र के सभी साधु संतों को बहुत अच्छी रसोई तैयार करवा के भोजन कराया जाए और दक्षिणा दी जाए। बोले हो छोटी सी बात है। राजा ने व्यवस्था कर दी। तो वो जो चार ठग थे, उन्होंने देखा कि बहुत अच्छा मौका है, जीवने को अच्छा मिलेगा और दक्षिणा भी अच्छी मिलेगी राजा के यहां से, तो अपन भी चलते हैं। तो उन्होंने साधुओं का वेश धारण करके और वो वहां पर आ गए। वहां आते ही और वहां पर तो जयदेव जी सबका स्वागत करने के लिए एक जगह विराजे हुए थे। हाथ पैर तो कटे हुए थे लेकिन बैठे हुए थे आराम से। जैसे ही वो ठग अंदर घुसते हैं और चो नजर होती है जयदेव जी से, अब ठगों की हालत खराब कि आज तो मारे गए, अब तो फांसी ही लगेगी भाई, कोई उपाय नहीं है, भग भी नहीं सकते, अब तो ऐसी जगह आ गए, तो जो हो सो हो। तो जयदेव जी महाराज से कहते हैं कि महाराज देखो ये जो चार साधु आए हैं, ये बड़े उच्च कोटि के साधु हैं, इनको अच्छी तरह से भोजन कराना। महाराज ने कहा जो आज्ञा। उनको बैठाया, खुद महाराज उनको परोसने लगे। अब उनकी हालत तो पहले ही खराब हो रही थी, और अब महाराज जब परोसने लगे तो वो क्या खाते। जैसे तैसे उन्होंने भोजन के काम को तो सल्टाया और सल्टा करके इजाजत मांगी। तो जयदेव जी कहते हैं कि महाराज इन चारों संतों को
इतनी दक्षिणा देना कि इनकी तबीयत प्रसन्न हो जाए। तो महाराज ने उनको इतना सामान दे दिया, पलंग, गद्दे, रजाई, मोहरें, यानी वो सामान इतना था खाने पीने सहित कि चारों से चल नहीं सकता था। तो महाराज ने 8 नौकर दे दिए, भाई इनको पहुंचाया वो। अब वो नौकर उनको पहुंचाने चलते हैं, रास्ते में उनके मन में विचार आया नौकरों के कि ये साधु जो हैं इनके अपने राज कवि जी से क्या साठगांठ है, कैसी दोस्ती है, किस कारण से वो राजकवि जी इन पर इतने प्रसन्न हैं, ये इनसे पूछते हैं। तो वो पूछते हैं, भाई महात्मा लोगों, आपसे एक प्रार्थना है, ये बताओ कि हमारे राजकवि आपसे इतने प्रसन्न क्यों है कि बहुत अच्छे तरह से तो भोजन कराया आपको और इतना दक्षिणा में माल दिलवाया राजा से कि आपसे चल भी नहीं सकता था। तो वो कहते हैं कि भाई ये बहुत रहस्य की बात है। बोले नहीं महाराज, हमको तो बताओ ही। तो बोले सुनो, बोले कुछ वर्षों पहले एक राजा के यहां पर ये भी नौकर थे और हम चारों भी नौकर थे, और वहां पर इनसे कोई जबरदस्त गलती हो गई। तो राजा ने कहा कि इनको जंगल में ले जा करके मार के काट के फेंक आओ ताकि जंगली जानवर इनको खा जाए। तो हम इनको ले गए जंगल में, और जंगल में ले जा करके हमने विचार किया कि इनको जान से मारने के बजाय हाथ पैर काट लेते हैं, जिंदगी होगी तो बच जाएंगे। तो हमने हाथ पैर काट करके एक सूखे कुएं में इनको डाल दिया। तो इस कारण से ये हमारा एहसान मानते हैं कि हमने इनको जीवित छोड़ दिया। इतना कहना था कि पृथ्वी फटी और वो चारों ठग उसमें समा गए। यह ऐतिहासिक घटना है, कल्पित घटना नहीं है, अभी की कलयुग की घटना है, कुछ वर्षों पहले की। जयदेव जी का गीत गोविंद है, वो इतना प्रसिद्ध है कि पाठ्यक्रम में भी ये यूनिवर्सिटी लेवल पर आता है। तो आप देखिए कि जब उन्होंने मोहर चुराई तब पृथ्वी नहीं फटी, जब उन्होंने हाथ पैर काट दिए तब भी पृथ्वी नहीं फटी, लेकिन जब उन्होंने जयदेव जी की निंदा की और पृथ्वी फट गई। तो मैं आपको यही कहना चाहता था कि निंदा से कितना बुराई होती है, कितना नुकसान होता है पर निंदा से, इसका यहाँ पर बहुत ही अच्छा उदाहरण आता है ये जयदेव जी के चरित्र में। खैर वो लोग 8 आदमी थे, वापस आए सामान को लेकर के और सारा किस्सा सुना दिया उनको। जयदेव जी से पूछा गया कि महाराज क्या रहस्य है, राजकवि से पूछा गया महाराज के द्वारा, राजा के द्वारा कि क्या रहस्य है। बोले भाई मेरे को वहीं ले चलो। तो उधर क्या हुआ कि इधर तो ये जमीन में चले समा गए और उधर जयदेव जी के हाथ पैर वापस सही हो गए। वो कहाँ थे टुकड़े उससे कोई मतलब नहीं, वापस सही हो गए उनके हाथ पैर। तो बोले मेरे को उस स्थान पर ले चलो। आए और उन्होंने, जयदेव जी ने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु ये भूख के मारे उन्होंने ये धंधा अपनाया है, इसलिए इनको क्षमा कर दो। देखिए यह है संत की, साधु का साधुत्व इसे कहते हैं कि उन्होंने क्या किया और जयदेव जी क्या कर रहे हैं। ऐसे साधुत्व को अपनाने पर ही प्रभु की कृपा मिलती है। प्रभु प्रसन्न हो गए, धरती वापस फटी, वो चारों जीवित बाहर निकले
जयदेव जी ने महाराज को कहा कि महाराज इनको थोड़ी जमीन जायदाद दे दो ताकि इनके परिवार भूखे न मरें और ये धंधा छोड़ दें। ये वो पैर पड़ गए, धंधा छोड़ दिया। राजा ने उनको थोड़ी जागीर बख्श दी जिससे उनका गुजारा होने लगा। आज बस इतना ही। नमस्कार।